स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आज से हम हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके पहले फिजिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने टेस्ट जाकर देकर अपने आप अंदाज सकते हो कि आपको कितना नॉलेज है। प्लस यहाँ अगर इस चैनल पर आप टेस्ट सीरीज करोगे तो आपको डिटेल में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। चलो आपको कुछ नियम बता देते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। अगर आपके 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हिस्ट्री में अगर आपके 6 से 8 सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक ही है। लेकिन अगर आपके 4 से 6 के बीच में सही हो रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है और 6 से 8 या फिर 8 से 10 के बीच में आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, वाराणसी, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है वृंदावन। सोचिए कहाँ हुआ था इनका जन्म। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म बनारस में मतलब वाराणसी में हुआ था और इनकी शादी 1843 में गंगाधर राव से हुई थी, जो कि झांसी के महाराज थे। उसके बाद इनको एक बच्चा जन्म हुआ था 1851 में। उसका नाम था दामोदर राव, जो कि कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। और 1853 में गंगाधर राव की भी तबीयत खराब होती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो महारानी लक्ष्मीबाई एक बच्चा गोद लेकर खुद शासिका बन जाती हैं, जो कि अंग्रेजों के बनाए गए नियम के खिलाफ था। तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था? महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये झांसी का नेतृत्व की थी, ना कि झांसी इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें, इनके पिता का नाम मोरोपंत था और वो क्या थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर नौकरी करते थे। तो ये बचपन में दरअसल जब इनका जन्म हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का, तो इनकी कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने पिता के ही साथ रहती थी। तो वो जहाँ नौकरी करते थे पेशवा के यहाँ, तो ये अपने पिता के साथ ही वहाँ पर रहने लगी। इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर होती है। तो इनको वहाँ पर लोग छबीली कह के पुकारते थे, छबीली। और इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, तो इनको लोग मनु कहकर भी पुकारते थे, याद रखिएगा। शादी के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इंपॉर्टेंट है, कई फैक्ट आपको बताए हैं, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आएगा तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आप आंसर होगा वो होगा वाराणसी। इनका जन्म बनारस में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर से किसने 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तीरथ सिंह, राम सिंह। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। महाराजा कुंवर सिंह जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि उसमें ये पराजित भी हुए थे, लेकिन बड़े साहस से 80 साल उम्र थी। सोचो, इस उम्र में कोई आदमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी देश की आज़ादी के लिए। तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से 1857 में क्रांति में नेतृत्व किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और यहाँ जानते रहिएगा कि अगर पूछा जाए 1857 क्रांति में कौन सबसे वृद्ध थे, तो ये भी आप कुंवर सिंह को लगा सकते हो, क्योंकि उस समय इनकी उम्र 80 साल थी। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बाद अंग्रेजों ने सिपाहियों का किस प्रांत से चयन किया? 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो सिपाहियों का चयन किया, किस प्रांत से किया? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों को, ऑप्शन बी है बंगाली और उड़िया मतलब उड़ीसा के, ऑप्शन सी है गोरखा और सिख पंजाब के, ऑप्शन डी है मद्रास और मराठा के। कहाँ के सैनिकों को उन्होंने बड़ी मात्रा में शामिल किया अपने सैनिक दल में? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है। दरअसल पंजाबी और गोरखे बड़े लड़ाके होते हैं और ये दरअसल पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसमें गोरखे क्षेत्र के जो गोरखा क्षेत्र के सैनिक होते हैं बड़ी तेजी से लड़ते हैं, बड़ी तेजी से बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। और ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बखूबी साथ भी दिया था। दरअसल 1857 क्रांति में जब सारे सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उस समय कुछ ऐसे सिपाही थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो थे गोरखा और कुछ सिख भी थे, लेकिन गोरखा मुख्य रूप से थे। तो अंग्रेज जब 1857 क्रांति को दबाने में सफल हो गए, उसके बाद जब सिपाहियों की भर्ती शुरू किए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गोरखों को शामिल किया। आज भी जो गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं सैनिक हमारे यहाँ, आज स्वतंत्रता के बाद आज की बात कर रहा हूँ,
तो 80% जो सैनिक शामिल होते हैं वो नेपाली गोरखा होते हैं। याद रखिएगा, गोरखे जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी गोरखे होते हैं ये पहाड़ी होते हैं। और ये एक बात याद रखिएगा, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बड़े लोग चल नहीं सकते, आसानी से चल नहीं सकते, गिर जाएंगे। अतः छोटे पैर वाले लोग जल्दी से चढ़ सकते हैं, उसमें छुप सकते हैं। अतः गोरखों के अगर कभी कद काठी की बात करें, समझ लीजिएगा उनके पैर छोटे होते हैं। तो जो अंग्रेजों ने जिनको चुना था वो थे गोरखा। याद रखिएगा, गोरखा बटालियन आज भी बड़ी मजबूत होती है। आज भी आप एक नाम सुने होंगे, सैम मनेक्शा। सैम मनेक्शा भारत के थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था ये समझिए आप। उन्होंने, सैम मनेक्शा ने कहा था, गोरखों के लिए कहा था कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो पागल होगा या तो वो गोरखा होगा। मतलब इतने बहादुर होते हैं गोरखे। ये सैम मनेक्शा ने कहा था, याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, आगा खां। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अशफाक उल्लाह। दरअसल बात यह है कि 1925 में, आप एक नाम सुने होंगे, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था, अशफाक उल्लाह खां और आज़ाद, भगत सिंह, कई लोग जो थे, कई लोगों ने मिलकर सरकारी खजाने को और असलह बारूद को, एक ट्रेन को रोक कर लूट लिया था। उसी के तहत पुलिस सबकी तलाश कर रही थी और अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया था और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। हालांकि उसके पहले भी बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड में आता है कि जो एक रिकॉर्ड बनाया गया कि किसको फांसी दी जा रही है, इसका जो रिकॉर्ड बनाया गया, तो रिकॉर्डेड मुस्लिम में जो पहले आते हैं वो आते हैं अशफाक उल्लाह खां। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां थे। और किसके लिए दिया गया था? वही काकोरी कांड के लिए, जो 1925 में हुआ था। रेलवे को लूटा था इन लोगों, सरकारी खजाना लूटा था, प्लस असलहा, उसमें बंदूक थे, ये सब लूटा गया था। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्राही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। कौन थे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, विनोबा भावे। महात्मा गांधी, दरअसल बात यह है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। आप जानते हो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1920 में, सब सत्याग्रह के अंतर्गत ही था। तो इन्होंने जब कोई भी आंदोलन चलाते थे कुछ समय बाद बंद कर देते थे। लोग इनसे परेशान हो गए थे। 1920 में जब चलाया था, 1922 में बंद कर दिया था, 1930 में चलाया था, उसके बाद भी इन्होंने 1931 में बंद कर दिया था। तो जनता परेशान थे कि गांधी जी कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो पूरा उसको होने नहीं देते, बीच में ही रोक देते हैं। तो इनकी लोकप्रियता थोड़ी सी कम हो गई थी। अतः 1940 में गांधी जी ने खुद अपना सत्याग्रह चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उन्होंने कहा कि आप खुद से चलाइए, कोई इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने शुरू किया था, तो धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। तो सबसे पहले कौन जुड़ा था? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे ने सबसे पहले जुड़े थे। उसके बाद यही पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रही कौन था, तो ऑप्शन जो यहाँ पर जो है वो है विनोबा भावे। और अगर क्वेश्चन आ जाए दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरी बार मतलब इनके बाद कौन जुड़ा, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब किया था, तो 1940 में शुरू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1905, 1906, 1907। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं, और वैसे हमें लगता है कि आपको पता होगा। ऑप्शन सी सही है, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ और सन है तो उनको भी देख लेते हैं। 1904 में क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक और ऑप्शन है 1905। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? बंगाल का 2 भागों में बांट दिया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आप भी जानते हो कांग्रेस विभाजन 1907 में हुआ था। तो चारों सन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल मानी जाती है? किस पुस्तक को बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है?
ऑप्शन ए गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी सही है, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है। सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो वहां पर उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा था। प्लस उसी में आनंद मठ में ही उन्होंने एक कविता शामिल किया था, जो आज भी बहुत प्रचलित है। आप नाम सुने होंगे, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम वंदे मातरम, सुने होंगे आप। वंदे मातरम तो किससे लिया जाता है? आनंद मठ में ही है वंदे मातरम। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखें गीतांजलि, तो गीतांजलि को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये जानते हो आप। दूसरा है एक और है देवदास, देवदास को लिखा है शरत चंद्र ने, आप ये भी सुने होंगे, शरत चंद्र ने देवदास को लिखा है। एक और है गोरा, गोरा को भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्हीं का ये उपन्यास है। तो यहाँ पर जो आंसर है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल मानी जाती है, तो वो ऑप्शन बी सही है, आनंद मठ। आनंद मठ को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ के हैं ये? बंगाल के हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन मध्यम मार्ग पर नहीं था? कौन मध्यम मार्ग में नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्ग पे नहीं थे। मध्यम मार्ग समझते हो आप? मध्यम मार्ग मतलब नरम दल। अगर ये शब्द आया होता तो बहुत अच्छे से समझ जाते आप। नरम दल और गरम दल, दो ही दल थे उस टाइम स्वतंत्रता के समय। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी कैसे थे? विनय करने वाले, विनती करने वाले। गोपाल कृष्ण गोखले भी यही चाहते थे, हम अंग्रेजों से विनय विनती करेंगे, वो हमें आज़ाद कर देंगे। ए ओ ह्यूम भी यही चाहते थे, अंग्रेजों से विनय विनती करो, क्योंकि वो खुद अंग्रेज थे, तो वो ये चाहते थे अंग्रेजों से विनय विनती करो, आज़ाद कर देंगे। मदन मोहन मालवीय भी इसी पक्ष में थे, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे वो छोड़ देंगे। लेकिन तिलक जी कहते थे कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जमीन हमारी है, देश हमारा है, हम अपनी चीज़ लेने के लिए रिक्वेस्ट क्यों करें? हमारी चीज़ें हम नहीं देंगे तो हम छीन लेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसे हम लेकर ही रहेंगे। इन्हीं की एक कोटेशन है, आप बता दें। इन्होंने यहाँ तक, मतलब इनके भाषण इतने भड़काऊ होते थे कि लोग तुरंत मार काट करना शुरू कर देते थे। इसीलिए इनको सर्वाधिक समय तक जेल में ही रखा जाता था। अंग्रेज इनको अक्सर जेल में ही रख देते थे। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए, इन्होंने कहा अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए और आप उसे निकाल पाने में असमर्थ हो, तो आप क्या करो, घर का गेट बंद कर दो और घर में आग लगा दो, वो चोर खुद ही जल जाएगा उसमें। मतलब इतना भयानक ये भड़काऊ भाषण देते थे। तो यहाँ पर जो है मध्यम मार्ग मतलब नरम दल है, और यहाँ पर जो गरम दल के थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इनके साथ और भी थे, लाल बाल पाल, 3 लोग थे, आप जानते होंगे। तो उसमें यही बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जब कांग्रेस का अधिवेशन होना शुरू हुआ था तो पहली बार किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, ए एम अंसारी और बदरुद्दीन तैयब। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेस का पहली बार जब, मतलब कांग्रेस का अध्यक्षता जब किए थे तो पहले मुस्लिम थे। इनके बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1844 में, और ये वकील थे, याद रखिएगा, वकालत इनका पेशा था, और इनकी पढ़ाई भी इंग्लैंड में हुई थी। तो इनके बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकार व्यक्ति है। 1909 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1909 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1909 में गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1909 में? आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर आंसर डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर आंसर डी सही है, भगत सिंह। हाँ, एक चीज आप जानते रहिएगा, मोहम्मद इकबाल जो है, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक में इंकलाब जिंदाबाद लिखा था। इंकलाब जिंदाबाद अपनी पुस्तक में लिखे थे, लेकिन इस नारे को प्रचलित करना और लोगों को दिया, इन्होंने, किसने दिया? भगत सिंह ने दिया लोगों को कि आप इंकलाब जिंदाबाद बोलो और ये विरोध का प्रतीक है। तो किसने दिया? भगत सिंह ने। किसकी किताब का है? मोहम्मद इकबाल। एक चीज और इकबाल को बारे में बताएं, इकबाल ने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप पढ़े होंगे ये सब। तो इकबाल ने ही लिखा था। और एक चीज, आज़ादी के बाद इकबाल पाकिस्तान चले गए थे, याद रखिएगा, आज़ादी के बाद मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान चले गए थे, भारत में नहीं रुके थे। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी ये काम आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप।